इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान को इस टाइम पर सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि इंडिया वाले उनके साथ खड़े हैं, और जब तक इंडिया खड़ा है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इस बीच में आ रहा है कि शायद मैंने कई जगह सोशल मीडिया पेजेस पे देखा कि अफगानिस्तान से प्रॉब्लम है या उनकी टीम ऊपर बढ़ रही है, ऐसे में ये शोर क्यों मचाया जा रहा है? ये बस ईसीबी को कि नहीं जी अब अफगानिस्तान की क्रिकेट को बाइकआउट करें। अब जो साउथ अफ्रीका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कॉल कर दी है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट को बाइकआउट करें। अच्छा, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड बाइकआउट कर गया चैंपियन ट्रॉफी से। दोस्तों पाकिस्तान की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को बहुत सालों बाद कोई आईसीसी इवेंट होस्ट करने का मौका मिला है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ये रिपोर्ट कर रहा है कि अफगानिस्तान के साथ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अब कोई भी मैचेस आईसीसी इवेंट या यूं कहें कि चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेगा। दोस्तों आप लोग वीडियो में देखिए किस तरह से पाकिस्तान मीडिया परेशान हो रही है। वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बैन हो सकती है। हाँ खैर, ये खबरें बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर और इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि इंग्लैंड वाले जो है वो भी इस किस्म की बकवास कर रहे हैं और पाकिस्तान मीडिया इसको लेकर पता नहीं कौन से गलियों के जाकर ढोल बजा रहा है और डगाड़े बजा रहा है, जश्न की पार्टियां हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं लोग कि अफगानिस्तान बैन हो रही है, अफगानिस्तान बैन हो रही है। देखो, अफगानिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आती, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन अगर वो बैन हो जाते हैं तो ये अफगानिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा झटका है और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी बहुत बड़ा झटका है और ओवरऑल क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान का ना होना पूरी दुनिया के लिए नुकसान है। लेकिन कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। देखो, इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान को इस टाइम पर सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि इंडिया वाले उनके साथ खड़े हैं, और जब तक इंडिया खड़ा है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। पहली बात तो ये कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने फैसला किया कि वो कोई भी बायलैटरल सीरीज अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, मतलब कभी भी नहीं खेलेंगे। और ये हुआ क्यों है पहले मैं आपको बता दूं। ये देखो, अफगानिस्तान जो है वो थोड़ा सा एक रिलीजियस कंट्री है, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा नहीं कहूंगा मैं, बहुत ज्यादा रिलीजियस कंट्री है। वहां पर तालिबान की हुकूमत है और तालिबान भी है, वो अपना उन्होंने अच्छा क्रिकेट को पूरी छूट दी हुई है कि मेंस क्रिकेट में जो मर्जी करो, जहां मर्जी जाकर खेलो, पाकिस्तान में खेलो, युगांडा में खेलो, इंडिया में जाओ, जो मर्जी जाकर खेलो, जितने पैसे आते हैं तुम लोग रखो, हमको पैसे भी नहीं चाहिए। तालिबान ने खुली इजाजत दी है, लेकिन जहां तक लड़कियों की बात आती है वहां पर तालिबान ने बोला है कि नहीं जी, माफी चाहते हैं, लेकिन कोई भी विमेंस स्पोर्ट्स अफगानिस्तान इजाजत नहीं देगा किसी भी विमेंस को स्पोर्ट्स खेलने की, खासतौर पर अगर वो विमेंस जो है वो आप कह लो 18 प्लस की हैं तो, और जाहिर सी बात है क्रिकेट तो ऐसा टूर्नामेंट है जो 18 प्लस का ही है, तो यहां पर जो है वहां पर लड़कियां नहीं खेल सकती हैं अफगानिस्तान की। ये एक हार्ड रियलिटी है, लेकिन जो है वो है। देखो, अब यहां पर वो अफगानिस्तान की लड़कियों को भी कोई खास शौक नहीं है। देखो ना, सिर्फ अगर वही बात करते हो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की लड़कियां खेलती तो है, लेकिन घंटे का फायदा नहीं है खेलने का। या तो हो ना कि कुछ ना कोई फायदा हो, कोई टूर्नामेंट जीत रही हो, कोई मैचेस जीत रहे हो, कोई पता चल रहा हो कि यार अच्छी क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान की लड़कियों की। इसी तरीके से पाकिस्तान की लड़कियां घंटा कर रही हैं, कुछ भी नहीं कर रही है, बिल्कुल फेल हुए जा रही है, बस पहुंच जाती हैं खेलने के लिए जी, निदा डार आ गई जी, पता नहीं कौन आ गई जी, आलिया रियाज आ गई, ऐसी की तैसी हो गई, वो सब आ गई खेलने के लिए, लेकिन फायदा क्या है खेलने का। अगर देखो, ऑस्ट्रेलिया की लड़कियां खेलती हैं, जीतती हैं, इंडिया की खेलती हैं, जीतती हैं, इंग्लैंडियों की खेलती हैं, जीतती हैं, और अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड ने T20 का वर्ल्ड कप जीता है। वो है लड़कियों की क्रिकेट। वहां पर बात भी करो, वहां की अगर लड़कियों को बैन कर दिया जाए कि भाई तुम लोग ना खेलो, तो वो लड़कियां भी रोने लगेंगी फूट फूट करके, हाय भैया ये क्या हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलना, जो कि 26 फरवरी को कजाफी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल है, उसकी वजह क्या है? बहुत से लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि ऐसी कौन, अफगानिस्तान के साथ इंग्लैंड को क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या इशू है उनको। एक इसके ऊपर बात होगी, दूसरा ये कि इसके ऊपर अब अपडेट क्या आई है, फैसला हो चुका है या क्या होगा, इस पर आईसीसी क्या कर रहा है। ये 2-3 चीजें हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट जो ग्रो कर रही है। इस बीच में आ रहा है कि शायद मैंने कई जगह सोशल मीडिया पेजेस पे देखा कि अफगानिस्तान से प्रॉब्लम है या उनकी टीम ऊपर बढ़ रही है, ऐसे में ये शोर क्यों मचाया जा रहा है। ये बात सच है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम जो रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है और इनको प्रमोट करने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। शायद आईसीसी इनको थोड़ा और पैसे भी दे, क्योंकि वहाँ पे मैचेस नहीं होते, वो बायलैटरल सीरीज अपने कहीं और खेलते हैं, इतने अच्छे स्पॉन्सर नहीं। इंडिया के स्पॉन्सर हैं सारे के सारे, शायद एक उनका अपना एयरलाइन की कंपनी है, बाकी इंडिया के स्पॉन्सर्स हैं उनके। बट पॉइंट इसके इशू क्या है, वो इशू समझिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। इससे पहले अब इंग्लैंड का शोर अब मचा, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में शोर मचा था। ऑस्ट्रेलिया में आपको सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि हमने अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलना, क्योंकि उधर भी पहले उनकी पार्लियामेंट से ही आवाज उठी थी, अब भी इंग्लैंड के पार्लियामेंट से आवाज उठी है। ऑस्ट्रेलिया में पहले आवाज ये उठी थी कि अब जब ये इनका 2021 में हुकूमत चेंज हुई अफगानिस्तान के अंदर,
अब जो नई हुकूमत आई है वो विमेन के साथ बेहतर सलूक नहीं कर रही, खासकर विमेन क्रिकेट को प्रमोट नहीं कर रही, ना इनकी कोई विमेन क्रिकेट टीम है। तो इनके साथ यानी वो कह रहे हैं कि खवातीन को हकूक मिलने चाहिए, जब तक हकूक नहीं मिलेंगे हम इनके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। ये वहाँ पर शोर मचा और आम लोगों के अंदर भी जितने भी ये गोरे हैं उनमें ये होता है कि खवातीन को क्यों नहीं आप हकूक देते हैं। वो खवातीन के मैटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि होना भी चाहिए, इसमें कोई वो गलत बात नहीं है। तो अफगानिस्तान के साथ उनका बड़ा शोर हुआ और आपको याद होगा बार्कले जो अभी आईसीसी के हेड खत्म हुए, यानी जय शाह साहब ने जिनको रिप्लेस किया, ये 1 माह पहले की बात है। बार्कले जब जाते हुए जिस दिन उन्होंने मतलब खत्म हुआ उनका टेन्योर, उसके अगले दिन उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने काफी तनकीद का निशाना बनाया ऑस्ट्रेलिया को। उन्होंने बोला कि वैसे तो ये प्रेशराइज करते हैं आईसीसी को भी, या वैसे बात करते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए मैच और अफगानिस्तान की पाबंदी लगे, लेकिन जब कोई आईसीसी का इवेंट आता है तो ये उनके साथ मैच खेलते हैं, फिर वो भी मैच बायकॉट करें। ये बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते अफगानिस्तान के साथ, मगर जब आईसीसी का इवेंट आता है तो खेलने लग पड़ते हैं, ये मुनाफकत करते हैं। ये बार्कले ने कहा था ऑस्ट्रेलिया को कि बहुत सारे जो उनके मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, उन्होंने कॉल की इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ईसीबी को कि नहीं जी आप अफगानिस्तान की क्रिकेट को बाइकआउट करें। अब जो साउथ अफ्रीका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कॉल कर दी है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट को बाइकआउट करें। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से भी ऐसे पहले आवाज़ें उठी थी कि अफगानिस्तान की क्रिकेट को बाइकआउट करें, लेकिन अफगानिस्तान ने तो बाइकआउट कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने बाइकआउट कर दिया था अफगानिस्तान को बायलैटरल क्रिकेट में, लेकिन वो नहीं कर पाए थे आईसीसी क्रिकेट में। वो था फैसला क्रिकेट साउथ अफ्रीका का, जो कि गवर्निंग बॉडी है उनकी क्रिकेट चलाने की। अब यहाँ जो प्रेशर बिल्ट हो रहा है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के ऊपर, वो बिल्ट हो रहा है उनकी पॉलिटिकल एंड से। लेकिन क्या फैसला है क्रिकेट और साउथ अफ्रीका का, क्या फैसला है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का, और ये क्यों आवाजें उठ रही हैं अफगानिस्तान क्रिकेट के खिलाफ कि इनको बाइकआउट कर देना चाहिए, आईसीसी के इवेंट के अंदर वॉक ओवर पॉइंट्स दे देने चाहिए, या इनसे क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, ऐसी क्या वजूहात हो गई? अफगानिस्तान ने किसको तंग कर दिया है? हालांकि रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें कि दे आर दैट वन टीम जो हर टूर्नामेंट में हर किसी को इम्प्रेस करी है, बहुत तेजी से इम्प्रूव करी है, मैनेजमेंट राइट डायरेक्शन में स्टेप्स ले रही है कि इंडिया गए वर्ल्ड कप 2023 के लिए तो अजय जडेजा को मेंटोर रख लिया लोकल कंडीशंस की नो हाउ के लिए, फिर उसके बाद जब वेस्ट इंडीज पहुंचे तो ड्वेन ब्रावो को रख लिया, फिर यहाँ पाकिस्तान और जब यूएई की कहानी आई चैंपियंस ट्रॉफी में तो यूनुस खान को उन्होंने अभी इंडक्ट कर लिया। तो ऐसे क्या सारे मामलात हैं। मजाक बन गया है, मतलब आप मजाक तो नहीं होने, घंटा बज गया है लिटरली। अगर मैं आपको बताऊं, देखें साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड बाइकआउट कर गया चैंपियन ट्रॉफी से। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, अफगानिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाइकआउट कर गया, मतलब अब पाकिस्तान खेलने ही नहीं आ रहे। एक ये बात, और दूसरा स्टेडियम ही नहीं बने। अब इन दोनों को मिक्स नहीं करना, देखो दोनों बातों को मिक्स नहीं करना। अफगानिस्तान किस वजह से नहीं आ रहा, इंग्लैंड किस वजह से नहीं आ रहा, साउथ अफ्रीका किस वजह से नहीं आ रहा पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन स्टेडियम नहीं बने। आईसीसी ने जो बात कर दी अब पीसीबी को लेके कि भाई वड़ो होने पड़ा, घंटे पे चढ़ जाओ, क्योंकि भाई जब आप चीजें नहीं करोगे, जब आप सीरियस ही नहीं लोगे। आज तो आईसीसी ने ये तक बातें भी कर दी हैं कि 1200 करोड़ जो लिया था ना, उसका हिसाब भी चाहिए भाई, अब उसका अब हिसाब भी चाहिए, अदरवाइज स्टेडियम तो आपके बनेंगे ही नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान से बाहर जाएगी जाएगी, लेकिन तानू ठोक भी दिता जाएगा। 1200 करोड़ हमें चाहिए, किधर लगा है, क्या क्या हुआ है, क्योंकि आईसीसी की डेलीगेशन टीम आ गई है भाई। एक बात मैं आपको बड़ी सीरियसली बता दूं भाई, हम और मेरे समेत जितने भी लोगों ने बोला था कि भाई स्टेडियम नहीं बनने पाकिस्तान के, वो नहीं बने। अब इम्पैक्ट जा रहा है, बैड इम्पैक्ट जा रहा है दूसरी कंट्रीज में कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी, या लोगों को पता ही नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में स्टेडियम बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसके चलते आज जो ये चीज आई सामने कि जी अफगानिस्तान, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान नहीं आ रहा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। पीसीबी मजीद जो है वो ट्रबल में चला गया, पीसीबी मजीद जो है वो बढ़ गया। पीसीबी को अब नहीं समझ आ रही हम करें क्या। उधर लाहौर का स्टेडियम आपने देखा है भाई, उधर जो है वो पता ही नहीं है कि 10 दिन में काम होगा या नहीं होगा। उधर पिंडी के स्टेडियम में हाथ नहीं लगायागा। कराची के स्टेडियम को वो जो बिल्डिंग थी उसको 4 को 3 फ्लोर में किया गया कि जी 1 फ्लोर नहीं बनेगा, 3 बनेंगे, और वो 3 को अब 2 में कर दिया गया। मोहसिन नकवी साहब की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आ रही। मोहसिन नकवी साहब वो पतली गली से हो रहे हैं, उनको वो आ ही नहीं रहे अब सामने। इसके चलते जो मेन बात आई है
वो ये आई है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर निकलवा ली जाएगी, उठवा दी जाएगी पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही घटिया बात होगी, शर्मिंदगी का मुकाम होगा। बेटा अगर एंड पे ये टटी करनी थी तो पाकिस्तान क्यों फाइट कर रहा था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि जी सानू चैंपियन ट्रॉफी दोस्तों चाहिए। देखा आपने वीडियो में किस तरह से पाकिस्तान मीडिया का रोना धोना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये चैंपियंस ट्रॉफी हो नहीं जाती तब तक इनकी चिल्लम चिल्ली चलती रहेगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक करें। इस तरह की और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।